सत साहेब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगतगुरु तत्वदर्शी सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं तुल नर मुनि जन साधवा संतो सर्वस दीन। सदगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपभे सुनुदनम सोहम सुरति समापतम सकल समानानि रतिलय उजल हिरंबर हरदम्बम बेपरवाह था है वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमरे सिद्धि होई गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाओ गणनायक देवन देवा चरण कमल ल्योलाओ आदि अंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम हृदय सिद्धिदाता सोई अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन्मन अर्पूसीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुंदर मुनिजन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्मराय ध्यावे गुमरत जीवन जीता मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अंधारा ध्यावे सहस 88 उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अंधारा ध्यावे सहस 88 उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। ही बंदी छोड़ इसी प्रकार से हम साथ संगति वाले भाई बहनों पे आप अपनी कृपा बनाए रखें। हम लोग कभी ज्ञान रहस्य ना डेले। हे परमेश्वर कृपा करें। हम पढ़ रहे हैं, हम लोग ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। परम पूज्य सदगुरुदेव परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के कर कमलों से लिखी हुई मुक्ति बोध का हम पठन कर रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं सुमरन के अंक सलात ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। सुमरन के अंक सलात मुक्ति बोध पेज नंबर 88 तक हो चुका था कि किस प्रकार से रंका बंका का प्रभु पर अटल विश्वास था और उन्होंने परमात्मा के द्वारा की गई आकाशवाणी को उन्होंने नहीं माना था और परमात्मा के द्वारा दी हुई चीज़ों को भी उन्होंने पहले परमात्मा को पहले पूछा कि हे परमात्मा कि हम क्या आपके द्वारा इस दी गई चीज़ों को उपभोग करने के योग्य हैं। तो उसके बाद फिर उन्होंने क्या आपकी आज्ञा हो तो हम उसको उपभोग करें, जैसे उनकी झोपड़ी का उन्होंने किया था। उसी प्रकार से रंका बंका का प्रभु पे सदगुरु रामपाल जी भगवान पे उनके पूर्ण ब्रह्म पे उनको अटल विश्वास था। उनके प्रभु सदगुरु रामपाल जी हैं, परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी। आगे परमात्मा ने यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने अनहोनी करनी किस प्रकार से पूर्व जन्म की भक्ति के प्रतिफल में परमात्मा को अपने भक्तों के लिए अनहोनी करनी पड़ती है। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं? आगे परमात्मा लिखते हैं रंका बंका ने वो पूर्णतः मर्यादा में थे और उन्हें परमात्मा का ज्ञान भी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका था। आगे परमात्मा लिखते हैं विट्ठल के रूप में पेज नंबर 89 पे विट्ठल के रूप में प्रकट होकर नामदेव जी की रोटी खाना। परमात्मा लिख रहे हैं कि एक दिन नामदेव जी भेड़ बकरियां गाय चरा रहे थे। नामदेव जी भेड़ बकरियां गाय चरा रहा था। प्रतिदिन साथ में गांव के अन्य पाली या चरवाहे भी अपनी अपनी भेड़ बकरियां गाय चराते थे। वे पाली प्रतिदिन नामदेव पर व्यंग करते थे कि हे नामदेव, सुना है तुमने पत्थर की मूर्ति को दूध पिला दिया था। क्या सचमुच भगवान विट्ठल ने दूध पिया था? नामदेव के बोलने से पहले अन्य कहते थे कि पत्थर कभी दूध पीता है। एक ने कहा कि पंचायत में सबके सामने दूध पिलाया था। अन्य कहने लगे कि तूने देखा था, तुम इसका पक्ष कर रहे हो। नामदेव ने कहा कि भाइयों, वास्तव में विट्ठल जी ने दूध पिया था। अपने हाथों का कटोरा पकड़ा था, अपने हाथों में कटोरा पकड़ा था। हाँ, मैं झूठ नहीं कहता। सब पाली हंसते थे।
कहते थे कि पत्थर कभी दूध पीते हैं, झूठ बोल रहा है। यह लगभग प्रतिदिन का झंझट नामदेव के साथ करते थे, नामदेव जी के साथ करते थे। एक दिन प्रतिदिन की तरह सब चरवाहे तथा नामदेव एक वृक्ष के नीचे बैठे खाना खाने के लिए अपनी अपनी रोटियां अपने अपने सामने रखे हुए थे। आगे परमात्मा लिखते हैं, किसी ने कपड़े को निकाल ली थी, किसी ने कपड़े से निकाल ली थी, किसी ने अभी रुमाल नुमा कपड़े छालने में बंदी सामने रखी थी। उसी समय एक ने कहा कि हे नामदेव, आज ये रोटियां जो आप अपने छालने में बंदी रखी है अभी तक ये झूठी नहीं हुई हैं, भगवान विट्ठल को खिला दो, हम सत्य मान लेंगे। ओए होए, अभी तक ये झूठी नहीं हुई हैं, भगवान विट्ठल को खिला दो, हम सत्य मान लेंगे। सब ने इस बात का समर्थन किया। नामदेव दुखी होते थे, बोलते कुछ नहीं थे, ठीक से खाना भी नहीं खा पाते थे, प्रतिदिन का यही दुख था। उसी समय एक कुत्ता आया, सबके बीच में बैठे नामदेव का रुमाल छानने में बंदी सब रोटियां उठाकर ले गया। यह देखकर सब पाली हंसने लगे कि विट्ठल भगवान ने तो स्वीकारी नहीं, कुत्ते ने स्वीकार ली। अन्य कहने लगे कि अरे उस दिन भी कुत्ता दूध पी गया होगा, नामदेव ने झूठ बोला होगा कि विट्ठल भगवान ने पिया है। नामदेव जी ने विट्ठल रूप परमात्मा रोटियां लेकर जाते दिखाई दिए। नामदेव जी को विट्ठल रूप परमात्मा रोटियां लेकर जाते हुए दिखाई दिए। इसलिए हम लोग भाई भगत कहते हैं, साथ संगति वाले, कि परमात्मा किसी प्रकार से आके क्या कर सकता है, भोजन प्रसाद ग्रहण कर सकता है। उसके लिए कोई किसी प्रकार का वो रूप धारण भी कर सकते, जिस प्रकार से बरहा रूप धरे परवाणी, है ना, नरसिंह रूप विदोधार्य, नरसिंह रूप धार्य। और इसी प्रकार से आगे लिखते हैं, नामदेव जी को विट्ठल रूप परमात्मा रोटियां लेकर जाते दिखाई दिए। सब्जी नामदेव के पास रखी रह गई थी। नामदेव जी सब्जी लेकर पीछे पीछे चल पड़े, कह रहे थे कि भगवान सब्जी भी ले लो, अकेले रोटी कैसे खाओगे। कुछ दूरी पर एक वृक्ष के नीचे भगवान विट्ठल रुक गए। भगवान ने कहा, आप मेरे साथ खाना खाओ। दोनों खाना खाने लगे। उन पालियों को आश्चर्य हुआ कि नामदेव कुत्ते के साथ खाना खा रहा था। सब पाली उठकर वह नज़ारा देखने गए। निकट से देखा तो वास्तव में विट्ठल भगवान ही नामदेव के साथ खाना खा रहे थे। सब पाली भगवान के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। भगवान ने कहा, सदगुरु रामपाल जी ने कहा, परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी ने कहा कि नामदेव से क्षमा मांगो। सबने नामदेव जी से क्षमा याचना करी। उसी समय विट्ठल रूप में प्रभु अंतर ध्यान हो गए। उसके पश्चात सब पालीगढ़ नामदेव का सम्मान करने लगे और पूरे गांव पुंडरपुर में पालियों ने आंखों देखी लीला की गवाही दी। हम लोग पढ़ रहे हैं सुमरन के अंक सरलाद, पेज नंबर 90। आगे परमात्मा लिखते हैं, संत गरीबदास जी ने वाणी नंबर 108 में कहा है कि जगत गुरु यानी परमेश्वर कबीर जी, सदगुरु रामपाल जी भगवान, जो सबको सच्चा ज्ञान देने वाले हैं, उन्होंने यह सब लीलाएं की। कलंद रूप का अर्थ है संत रूप में गुरु बनकर पंढरपुर में आश्रम बनाकर रहे। कलंदर रूप का अर्थ है कि संत रूप में गुरु बनकर पंढरपुर में आश्रम बनाकर रहे। उससे अच्छी आत्मा नामदेव जी की महिमा बढ़ाई तथा उनका कल्याण भी किया। आगे परमात्मा लिखते हैं, विट्ठल होकर रोटी खाई, नामदेव की कला बढ़ाई, पंढरपुर नाम परवाना, देवल फेरा दिवा दई छान, देवल फेर दिवा दई छान। परमात्मा लिखते हैं आगे, कुछ दिनों के पश्चात परमेश्वर कबीर जी उस आश्रम को त्याग कर कहीं चले गए, पुनः वहाँ नहीं आए। नामदेव जी ने बढ़ती लोकप्रियता को देखकर स्थानीय संत ब्राह्मण उनका विरोध करने लगे थे। परमात्मा को पता था कि ऐसा होने वाला है, इसलिए वो परमात्मा वहाँ से पहले से वहाँ पर चले गए थे। आगे परमात्मा लिखते हैं कि नामदेव जी विक्रम संवत सन 1380 सन 1323 में 53 वर्ष की आयु में पंढरपुर त्याग कर हरिद्वार चले गए थे। वहाँ भी नकली गुरुओं ने विरोध किया। वहीं से किसी हिंदू गुरु ने मुसलमानों से मिलकर दिल्ली के सम्राट मोहम्मद बिन तुगलक को शिकायत करके गाय को जीवित करने की शर्त रखी थी। तो सन 1325 में दिल्ली में नामदेव जी को बुलाया था और परमेश्वर कबीर जी ने गाय जीवित की थी। उसी समय सदगुरु कबीर जी ने नामदेव जी को रूप में दर्शन दिए और नामदेव जी को गुरु रूप में दर्शन दिए और अंतर्ध्यान हो गए। नामदेव जी हरिद्वार में 15 वर्ष रहे। वहाँ से सन 1338 विक्रम संवत 1395 में पंजाब के गाँव भूतविड़ में रहे। वहाँ से कस्बा घुमाण जिला गुरुदासपुर में अंतिम 20 वर्ष रहे, जहाँ पर वर्तमान में प्रतिवर्ष निर्वाण दिवस मनाया जाता है। इसका पेज नंबर वाणी नंबर 108 का सरलात यहाँ पर पवित्र सदगुरुदेव ने कर कमलों से यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। यह संत नामदेव जी का संक्षिप्त जीवन चित्रण है। वाणी नंबर 109 का सरलात, पीपा राजा का वैराग्य। किस प्रकार से पीपा राजा ने क्या किया था, वैराग्य धारण किया था। सदगुरुदेव आगे लिखते हैं कथा में कि राजस्थान में गिगनौर नामक शहर में राजपूत राजा पीपा ठाकुर राज्य करता था। पीपा ठाकुर राज्य करता था। गिगनौर के वर्तमान नाम नागौर है। उनकी 3 रानियां थीं। पटरानी मुख्य पत्नी के नाम सीता था। काशी नगर उत्तर प्रदेश में आचार्य रामानंद जी रहते थे। काशी नगर उत्तर प्रदेश में आचार्य रामानंद जी रहते। रामानंद को गुरु बनाया। वे अब रामदेवानंद नाम कहाया।
वे कबीर परमेश्वर जी की लीला तथा यथार्थ ज्ञान जानकर उनको प्राप्त ज्ञान का प्रचार किया करते थे, मंडली बनाकर चलते थे। एक बार स्वामी रामानंद जी गिगनौर शहर में चले गए। राजा को पता चला कि स्वामी रामानंद आचार्य जी आए हैं। उनका नाम बहुत प्रसिद्ध था। राजा पीपा जी देवी दुर्गा के परम भक्त थे। राजा पीपा जी जो थे वो क्या थे? देवी दुर्गा के परम भक्त थे। माता को ही सर्वोच्च शक्ति मानते थे। राज्य में सुख माता जी के आशीर्वाद से ही मानते थे। राजा को पता चला कि स्वामी रामानंद जी माता दुर्गा से ऊपर परमात्मा बताते हैं और कहते हैं कि माता दुर्गा की शक्ति से जन्म मरण तथा 84 लाख प्राणियों में शरीरों को कष्ट उठाना समाप्त नहीं हो सकता है। राजा को यह सुनकर अच्छा नहीं लगा। पेज नंबर 91, मुक्ति बोध सुमरन के अंक का 16। राजा ने स्वामी जी को अपने घर बुलाकर पूछा कि आप कहते हो कि दुर्गा देवी जी से ऊपर अन्य परम प्रभु है। माता की पूजना से जन्म मरण 84 लाख प्रकार की प्राणियों में भ्रमण सदा बना रहेगा। जन्म मरण तथा 84 लाख प्रकार की योनियां वाला कष्ट पूर्ण परमात्मा की भक्ति के बिना समाप्त नहीं हो सकता। राजा ने बताया कि मैं प्रत्येक अमावस्या को माता का जागरण करवाता हूँ, भंडारा करता हूँ। माता मुझे प्रत्यक्ष दर्शन देती है। ओए होए, मुझसे बातें करती हैं। स्वामी रामानंद जी ने कहा कि आप माता जी से ही स्पष्ट कर लेना। भाई हम क्या बताएं, आप माता जी से ही स्पष्ट कर लेना। हम 6 महीने के पश्चात फिर इसी ओर आएंगे, तब आपसे भी मिलेंगे। स्वामी जी चले गए। स्वामी जी कि हाँ, रामानंद जी वहाँ से चले गए। अगली अमावस्या को राजा ने जागरण करवाया। माता ने दर्शन दिए। राजा ने प्रश्न किया कि हे माता, हे दुर्गा, आप मेरे जन्म मरण तथा 84 लाख प्राणियों के शरीर में कष्ट उठाना समाप्त कर दें। श्री देवी दुर्गा जी ने कहा कि राजन, तेरे राज्य में सुख मांग ले, राज्य विस्तार मांग ले, वह सब कर दूंगी, परंतु जन्म मरण तथा 84 लाख वाला कष्ट समाप्त करना मेरे बस से बाहर है। दुर्गा देवी प्रत्यक्ष प्रकट होकर क्या कह रही हैं कि भैया कि राज्य विस्तार मांग ले, तेरे को माया जितनी चाहिए तू मांग ले, लेकिन तेरे को 84 लाख होने कष्ट मैं तेरे को और जन्म मरण का नहीं कर सकती, दूर नहीं कर सकती। बोल बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। यह कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। राजा पीपर ठाकुर बेचैन हो गया कि जन्म मरण समाप्त नहीं हुआ तो भक्ति का क्या लाभ। स्वामी जी कब आएंगे? 6 महीने तो बहुत लंबा समय है। 6 महीने तो बहुत लंबा समय है। और बेचारा धर्मदास ने 6 महीने तक रो रो के उसकी आंखें क्या हो गई थी, बेचारे की आंखों से आंसू निकलते नहीं थकते थे। आगे देखिए परमात्मा क्या लिखते हैं। पीपा हाथी पर सवार होकर स्वामी रामानंद से मिलने के लिए काशी उनके आश्रम में गया। ओए होए, द्वारपाल से कहा कि स्वामी जी से कहो पीपा राजा मिलने आया है। ओए होए, अहंकार, पीपा राजा मिलने आया है। स्वामी जी ने कहा कि मैं राजाओं से नहीं मिलता, भक्त दासों से मिलता हूँ। राजा को जवाब मिला तो उसी समय हाथी, सोने का मुकुट आदि बेचकर आश्रम आया और कहा कि एक पापी दास गिगनौर से स्वामी जी से मिलने आया है। ओए देखो कितनी आधीनी उसमें आ गई थी, अति आधीनी। आदि बेचकर सोने का मुकुट भी बेच दिया। अब देखो सीधी सिंपल सी बात है, परमात्मा ने क्या बताया था, काल का वास सोने में होता है। जिस प्रकार से राजा परीक्षित के सर पे भी क्या हुआ था, सोने में काल चढ़ गया था, कलिकाल चढ़ गया था, तो उसने क्या करी थी, बकवाद कर दी थी। उसी प्रकार से यहाँ पर है, जिस प्रकार राजा को जवाब मिला तो उसने उसी समय हाथी और सोने का मुकुट आदि बेच दिया भैया। उसने तुरंत के तुरंत क्या कर दिया, बेच दिया। बोले कि इस प्रकार से मैं भगत तो ज़िंदगी में नहीं बन सकता और ना ही मेरा क्या होगा, जन्म मरण का क्या होगा, समाप्त नहीं हुआ तो भक्ति का क्या लाभ होगा। बेचैन हो गया था तो तुरंत ही उसने बेच दिया और कहा कि एक पापी दास गिगनौर स्वामी जी से मिलने आया है। अति आधीनी की भाव उसने लेके आ चुका था बेचारे ने। जय हो बंदेश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान की। स्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए। पीपा ने कहा कि मैं अब आपके पास ही जीवन बताऊंगा। स्वामी जी ने कहा कि आप अपने घर जाओ, मैं शीघ्र आऊँगा। घर से आपको ठीक से वैरागी बनाकर लाऊंगा घर से आपको ठीक से वैरागी बनाकर लाऊंगा। स्वामी जी को पता था कि कुछ दिन बाद रानी आएगी, यहाँ पर हाहाकार मचाएगी, इसलिए उनके सामने ही संन्यास देना उचित समझा। स्वामी रामानंद जी 1 महीने के पश्चात ही आ गए। राजा पीपल ने स्वामी जी को गुरु धारण कर लिया। ओए स्वामी जी को गुरु धारण किया। अभी यहाँ पर सदगुरुदेव स्वामी सदगुरुदेव कबीर परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान से वो अभी तक नहीं मिले होंगे, सीधी सी बात है। राज्य त्याग कर उसने उनके साथ काशी चलने का आग्रह किया। राजा के साथ 3 रानियों ने भी घर त्याग कर सन्यास लेने को कहा। राजा को चिंता हुई। गुरुजी को बताया कि ये अब तो उमंग में भरी हैं, परंतु रूखा सूखा खाना, धरती पर सोना, अन्य समस्याओं को झेल ना सकेंगी, मेरी भक्ति में भी बाधा करेंगे। स्वामी रामानंद ने कहा कि मैं समस्या का समाधान करता हूँ। उनसे कहो कि 3 रानियाँ अपने अपने गहने घर छोड़कर हमारे साथ चलें। ओए होए, 3 रानियाँ अपने अपने गहने छोड़कर
हमारे साथ चले, काल को छोड़ दो और हमारे साथ क्या करो, चलो। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, सीता ने तो अपने आभूषण त्याग दिए। सीता मतलब उनकी जो पहली रानी थी, उन्होंने अपने आभूषण त्याग दिए। दो ने कहा कि हम आभूषण नहीं त्याग सकते। राजा ने कहा कि सीता भी तो बाधा बनेगी। स्वामी जी ने कहा कि सीता आपको निर्वस्त्र होकर हमारे साथ, नंगी होकर हमारे साथ क्या करना, रहना होगा। सीता ने कहा स्वामी जी अभी वस्त्र उतार देती हूँ। यह कहकर बटों के कपड़ों के बटन खोलने लगी। स्वामी रामानंद जी कहा कि बेटी बस कर, ये तेरी परीक्षा थी, तू सफल हुई हो। स्वामी जी ने कहा कि बीबा जी आप सीता को साथ ले लो, यह आपकी साधना में कोई बाधा नहीं करेगी। उपरोक्त विधि से पीपा जी तथा सीता जी को साथ लाए। दोनों ने काशी में रहकर भक्ति की। सुमरन के अंक सलाह पेज नंबर 92। जैसा मिला खाया, जैसे वस्त्र मिला पहना और श्रद्धा से भक्ति करने लग गए। पीपा सीता 7 दिन दरिया में रहे और फिर बाहर आए। अब किस प्रकार से परमात्मा लिखते हैं कि पीपा और सीता दोनों पति पत्नी भगतमती 7 दिन दरिया में रहे, नदी में रहे और फिर वहाँ से वापस आ गए। भक्त पीपा और सीता सत्संग में सुना करते थे कि भगवान श्री कृष्ण जी की द्वारका नगरी समंदर में समा गई। सब महल का समुद्र भी आज भी विद्यमान है, सब महल भी समुद्र में आज भी विद्यमान है। बड़ी सुंदर नगरी थी। भगवान श्री कृष्ण जी के स्वर्ग जाने के कुछ समय उपरांत समुद्र ने उसे पवित्र नगरी को अपने अंदर समा लिया। एक दिन पीपा तथा सीता जी गंगा दरिया के किनारे काशी से लगभग 4-5 किलोमीटर दूर चले गए। वहाँ एक द्वारिका नाम का आश्रम था। आश्रम के कुछ दूर एक वृक्ष के नीचे एक पाली बैठा था। उसके पास उसी वृक्ष के नीचे बैठकर दोनों चर्चा करने लगे कि भगवान श्री कृष्ण की द्वारका जल में है, पानी के अंदर है, पता नहीं कहाँ पर है, कोई सही स्थान बता दे तो हम भगवान के दर्शन कर लें। पाली ने यह सब बातें सुनी और बोला कौन सी नगरी की बातें कर रहे हो? उन्होंने कहा कि द्वारका की। पाली ने कहा वह सामने द्वारका आश्रम है। पीपा सीता ने कहा यह नहीं जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी तथा उनकी पत्नी ग्वाल गोपियाँ रहती थी। पाली ने कहा अरे वह नगरी तो इस दरिया के जल में है, यहाँ से 100 फुट आगे जाओ। अब वो बेचारे पाली ने बताइए कि सिंपल सी बात थी। खैर परमात्मा जो चाहे सो करी, 14 कोटि दूत जम डरी। सदगुरु जो चाहे सो करी, भरम पर मत कोई, से उधर पे सिर पढ़ाए पाछे करी रसोई। तो वो बेचारे कहाँ पर थे? अब देखिएगा कि एक दिन पीपा तथा सीता गंगा नदी के किनारे थे। कहाँ पर थे वो बेचारे? गंगा नदी के किनारे थे। और उस पाली ने उनको क्या कहा कि भैया इसी दरिया में जल में है नगरी। पीपा ने कहा अरे नगरी तो इस दरिया के जल में है, यहाँ से 100 फुट आगे जाओ, वहाँ नीचे जल में द्वारका नगरी है। संत भोले तथा विश्वासी होते हैं। वही परमात्मा ने कितना प्रेम पूर्वक लिखा है कि संत भोले तथा विश्वासी होते हैं। कोई भी परमात्मा के बारे में उनको कुछ भी कह दे तो चले भोले और विश्वासी होते हैं, वो विश्वास कर लेते हैं। इसी प्रकार से इसी का फ़ायदा आज क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट उठा रहे हैं। स्वामी रामानंद जी के प्रचार के लिए 15 दिन के लिए आश्रम से बाहर गए हुए थे। स्वामी रामानंद जी प्रचार के लिए 15 दिन के लिए आश्रम से बाहर गए थे। दोनों पीपा तथा सीता ने विचार किया कि जब तक गुरुजी प्रचार से लौटेंगे तब तक हम भगवान की द्वारका देख आते हैं। दोनों ने एक राय बन गई। हंस आत्माओं की एक सी राय होती, परमात्मा कई बार कहते हैं। उठकर उस स्थान पर जाकर दरिया में छलांग लगा दी। आसपास खेतों में किसान काम कर रहे थे। उन्होंने देखा कि 2 स्त्री पुरुष दरिया में कूद गए हैं, आत्महत्या कर ली है। सब दौड़कर दरिया के किनारे हैं। पाली ने पूछा कि क्या कारण हुआ, ये दोनों मर गए, आत्महत्या क्यों कर ली? पाली ने सब बात बताई। कहा कि मैंने तो मजाक किया था कि दरिया के अंदर भगवान की द्वारका नगरी है। मैंने तो मजाक किया था कि दरिया के अंदर भगवान की द्वारका नगरी है। इन्होंने दरिया में द्वारका देखने के लिए प्रवेश ही कर दिया था, छलांग लगा दी। बड़ी आयु के व्यक्तियों से कहा कि आपने गलत किया। बड़ी आयु के व्यक्ति ने कहा कि आपने गलत किया, आपको पाप लगेगा। भक्त तो बहुत सीधे साधे होते हैं। सब अपने अपने काम में लग गए। यह बात आसपास गांव तथा काशी में आग की तरह फैल गई। काशी के व्यक्ति जानते थे कि वे राजा रानी थे, मर गए। परमात्मा ने भक्तों को शुद्ध हृदय देख के उस दरिया में द्वारका की रचना कर दी। आगे परमात्मा लिखते हैं कि आपको पाप लगेगा। भक्त तो बहुत सीधे साधे होते हैं, सब अपने अपने काम में लग गए। यह बात आसपास के गांव तथा काशी में आग की तरह फैल गई। काशी के व्यक्ति जानते थे कि वे राजा रानी थे, मर गए। परमात्मा ने भक्तों का शुद्ध हृदय देकर उस दरिया में द्वारका की रचना कर दी। ओए होए, परमात्मा ने भक्तों का शुद्ध हृदय देकर उस दरिया में रचना कर दी।
श्री कृष्ण तथा रुक्मणी आदि आदि सब रानियां, ग्वाल बाल गोपियां सब उपस्थित थे। भगवान श्री कृष्ण के रूप में विद्यमान थे, मतलब परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी भगवान कबीर परमात्मा श्री कृष्ण के रूप में वहां पर क्या थे, विद्यमान थे। 7 दिनों तक दोनों द्वारिका में रहे। चलते समय श्री कृष्ण रूप में विराजमान परमात्मा ने, सदगुरु रामपाल जी भगवान ने अपनी उंगली से अपनी उंगली की छाप निकालकर भक्त पीपा जी की उंगली में डाल दी, जिस पर कृष्ण लिखा था। 7वें दिन उसी दिन के समय लगभग 11 बजे दरिया से उसी स्थान से निकले। कपड़े दोनों के सूखे थे। दोनों दरिया के किनारे खड़े होकर चर्चा करने लगे कि अब कई दिन यहाँ दिल नहीं लगेगा। खेतों में कार्य कर रहे किसानों ने देखा तो ये तो वही भक्त भक्तनी हैं जिन्होंने दरिया में छलांग लगाई थी। आसपास के वही किसान फिर से उनके पास दौड़े आए और कहने लगे, आप तो दरिया में डूब गए थे, जिंदा कैसे बचे हो? 7वें दिन बाहर कैसे आए हो? कैसे जीवित रहे? दोनों ने बताया कि हम भगवान श्री कृष्ण जी के पास द्वारका में रहे, उनके साथ खाना खाया। रुक्मणी जी ने अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाया। वे बहुत ही अच्छी हैं, भगवान श्री कृष्ण जी बहुत अच्छे हैं। देखो, भगवान ने छाप की अंगूठी दी है, इस पर उनका नाम लिखा है। यह सब बातें सुनकर सब आश्चर्य कर रहे थे। यह बात भी आसपास के क्षेत्र तथा काशी में क्या हो गई, फैल गई। उनको सब देखने तथा भगवान द्वारा दी गई छाप को देखने उनके मस्तिष्क से लगाने आने लगे। स्वामी रामानंद जी के आश्रम में मेला सा लग गया। स्वामी जी भी उसी दिन प्रचार से लौटे थे। ओए होए, स्वामी जी भी उसी दिन क्या हो गए थे, प्रचार से लौट गए थे। उन्होंने यह समाचार सुना तो हैरान थे। छाप देखकर तो कोई भी विश्वास करता था, छाप देखकर तो सब कोई विश्वास करता था। वैसी छाप पृथ्वी पर नहीं थी। ओए होए, वैसी छाप पृथ्वी पर कहीं नहीं थी। उस अंगूठी को एक पुराने श्री विष्णु जी के मंदिर में रखा गया। कुछ साधु कहते हैं कि वह अंगूठी वर्तमान में भी उस मंदिर में रखी है। वाणी नंबर 109 का यही सरनाथ है कि पीपा जी को पीपा परचे पाइया अर्थात परिचय अर्थात चमत्कार हुआ। भगवान तथा भक्त मिले, आपस में चर्चा हुई। सीता सुधी सहित साबुत सुरक्षित रहे। द्वारामती द्वारका नगरी निधान यानी वास्तव में अर्थात यह बात सत्य है। सीता सुधी साबित रहे, द्वारामती निधान। विशेष यही कहा जाता है कि भक्त पीपा व सीता दोनों स्वामी जी की आज्ञा लेकर वर्तमान द्वारका नगरी में गए थे। यह घटना वहाँ पर समुद्र में घटी थी। जो भी है, हमें भक्ति की आस्था व विश्वास देखना है, उसी तरह अनुसरण करना है, तभी परमात्मा मिलेगा। ओए होए बंदी छोड़, सदगुरु रामपाल जी की भगवान के चरणों के कोटि दंडवत प्रणाम। सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भागेश का कोटि दंडवत प्रणाम। हम लोग पढ़ रहे हैं, ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं हम, मुक्ति बोध सुमरन के अंक का सलाद, पेज नंबर 93। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, वाणी नंबर 110 का सलाद लिखते हैं। धना भक्ति का खेत में पाया, धना भक्ति के खेत में कंकर से ज्वार पैदा हुए। राजस्थान प्रांत में एक जाट जाति में धन्ना नाम का ब्राह्मण था। राजस्थान प्रांत में एक जाट जाति में धन्ना नाम का भक्त था। गांव में बारिश हुई। सब गांव वाले ज्वार का बीज लेकर अपने अपने खेतों में बोने के लिए चले। भक्त धन्ना जाट भी ज्वार का बीज लेकर खेत में बोने चला। रास्ते में चार साधु आ रहे थे। भक्त ने साधुओं को देखकर बैल रोक लिए, खड़ा हो गया, राम राम की साधुओं के चरण छुए। साधुओं ने बताया कि भक्त 2 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला है, प्राण जाने वाले हैं। धन्ना भक्त ने कहा कि यह बीज का ज्वार है, आप इसे खाकर अपनी भूख शांत करो। ओए होए, है ना, आप इसे खाकर अपनी भूख शांत करो। भूखे साधु उस ज्वार के बीज पर ही लिपट गए, सब ज्वार खा गए। भक्त का धन्यवाद किया और चले गए। धन्ना भक्त की पत्नी गर्म स्वभाव की थी। भक्त ने विचार किया कि पत्नी को पता चलेगा तो झगड़ा करेगी, इसलिए कंकर इकट्ठी करके थैले में डाल ली जिसमें ज्वार डाल रखी थी। भक्त ने ज्वार के स्थान पर कंकर बीज दी। लग रहा था जैसे ज्वार बीज रहा हो। धन्ना जी ने सभी किसानों के घर आ गया। 2 महीने पश्चात सब किसानों के खेतों में ज्वार उगी और धन्ना जी के खेत में तुम्बे की बेल अत्यधिक मात्रा में उगी। तुम्बे की बेल, मुझे नहीं मालूम है कि तुम्बा क्या होता है। तुम्बा हमारे यहाँ तुम्बे मतलब लौकी भी कहा जाता है और उसको भी कहा जाता है, मुझे नहीं मालूम तुम्बा मतलब क्या होता है। भगवान सदगुरु रामपाल जी का पकड़े। तुम्बे की बेल अत्यधिक मात्रा में उगी और मोटे मोटे तुम्बे लगे। खेत तुम्बों से भर गया। पड़ोसी खेत वाले ने धन्ना की पत्नी से कहा कि आपने खेत में ज्वार नहीं बोई क्या? आपके खेत में तुम्बों की बेल उगी है, अनगिनत मोटे मोटे तुम्बे लगे हैं। धन्ना जी की पत्नी खेत में गई, जाकर देखा सब खेतों में ज्वार की जगह पे तुम्बे ही तुम्बे हैं।
तुम्बे तुम्बे उगी थी, परंतु बारिश न होने के कारण मुरझाई हुई थी। धन्ना जी ने खेत में तुम्बू का बेल अत्यधिक मात्रा में उगी थी। तुम्बे भी विशेष मोटे मोटे थे। धन्ना जी की पत्नी ने एक तुम्बा तोड़ा और सिर पर रखकर घर की ओर चल पड़ी। धन्ना जी के पास कुछ भक्त बैठे थे। धन्ना जी ने देखा कि भक्तमती तुम्बा लिए आ रही है, खेत में गई थी। भक्तों ने कहा कि आप शीघ्र चले जाओ। वे चले गए। भक्तमती ने आकर तुम्बा भक्त के सिर पर दे मारा और बोला कि बालक तेरे को खाएंगे हैं। समझ गए, वैसे ही लिखा है कि बोली कि बालक तेरे को खाएंगे। बीज कहाँ गया? धन्ना जी कुछ नहीं बोले, अपने सिर का बचाव किया। तुम्बा पृथ्वी पर लगते ही दो भाग हो गया। उसके अंदर से बीज जैसी स्वच्छ मोटी मोटी ज्वार निकली। धन्ना जी की धर्मपत्नी को आश्चर्य हुआ। ओए होए, उसके अंदर से बीज जैसी स्वच्छ मोटी मोटी ज्वार निकली। धन्ना जी की धर्मपत्नी को आश्चर्य हुआ, ज्वार देखकर खुशी हुई। विचार किया कि अन्य तुम्बों में भी ज्वार हो सकती है, अन्य तुम्बों में भी ज्वार हो सकती है। भक्त के साथ लेकर उस तुम्बे वाली ज्वार को घर में रखकर खेत पे पहुंची। चद्दर बिछाकर तुम्बे फोड़ने लगी। घड़ी घड़ी 5-5 किलो ज्वार एक तुम्बे से निकलती ढेर लग गया। ओए होए, जय हो बंदी छोड़ साधु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि धन्यवाद। इसी प्रकार से परमात्मा भी क्या करेगा, आने वाले विचारशाली समय में हम भक्तों की परमात्मा रक्षा करेगा, विश्वासी भक्तों की क्या करेगा, वो करेगा। सुमरन के अंक सलाह पेज नंबर 94। आगे परमात्मा लिखते हैं, अन्य किसानों की फसल बारिश न होने से सूख गई थी, एक दाना भी हाथ नहीं लगा। धन्ना भक्त ने सब गांव वालों को लगभग 10-10 मन यानी 4-4 क्विंटल ज्वार बांट दी। ओए कितनी प्यारी बात करी परमात्मा ने यहाँ पर प्रयाती बात लिखे। उनके बच्चे भी भूखे थे, अपने घर भी शेष ज्वार ले गए। हम लोग पढ़ते हैं, जब हम भगवान को भोग लगाते हैं, बड़ी आरती में जब हम भोग लगाते हैं तो वहाँ पर गए, जो अपने सोर के एक के पीर पे साण भूख्या भोजन देते हैं पहुँचेंगे परमान। तो वही बात लिखी है परमात्मा ने यहाँ पर प्रत्येक अपने भक्तों के थ्रू पूरी प्रूफ करके बताई हुई है कि अन्य किसानों की फसल बारिश न होने से सूख गई थी, एक दाना भी हाथ नहीं लगा था। धन्ना भक्त ने सब गाँव वालों को लगभग 10-10 मन यानी 4-4 क्विंटल ज्वार बांट दी। उनके बच्चे भी भूखे थे, अपने घर भी शेष ज्वार ले गए। पत्नी भी भक्ति पर लग गई। ओए होए, दोनों का क्या किया, उद्धार हो गया। वाणी नंबर 110 का सलाह यही है कि धन्ना भक्ति का बीज नहीं पाया, माधोदय सिखलात है। धन्ना भक्ति की परमात्मा में धर्म कर्म में ऐसी धुन लगी कि ज्वार का बीज ही दान कर दिया। देते को हर देते हैं, जहाँ तहाँ से आन अण देवा मांगत फिरे, साहिब सुने ना कान। तो देते को हर देते, इसी कारण से परमात्मा जी ने सूखा खेत हरा कर दिया जिसमें कंकर बोई थी। उस सूखे खेत से को तंबू की बेलों से हरा भरा कर दिया था। वाणी नंबर 110 का सरलार। वाणी नंबर एक घड़ी आधी में पुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध।